शकुंतला रावत मंत्री हैं, उनसे भी आपका उद्घाटन को लेके अनबन हुई। पत्थर लगाने का चाहो तो विधानसभा मुड़ा और पानसूरे लगा लेते, सिद्धांत की लड़ाई। योगेश मिश्रा साहब, वो अक्सर देखते हैं, मतलब अगर हम उनके सोशल मीडिया पर जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल चलता है, तो कार्यक्रम में आपका नाम जो है दिखता नहीं है उनकी पोस्टों में कि बलवीर सिल्ला मौजूद रहे। वो मेरे नाम से किसको खुश करना चाहता है मुझे तो पता नहीं, किसी टीकाराम जूली की तरफ इशारा। हाँ, वो किसी को भी हो जा रहा इशारा वो दूसरे को खुश रखने के लिए ये कार्रवाई करता है। कोई दिक्कत, मंत्री भी अपनी फेसबुक पे मेरी फोटो प्रोग्रामों की क्रैप करता है। कितना ईमानदारी से, मतलब क्योंकि जमीन जब भी प्रॉपर्टी की बात होती है, क्योंकि आपके ऊपर मेरे हिसाब से केस भी जो है हो चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बनती हुई मतलब नजर नहीं आती है। अर्तिका शुक्ला की हम बात कर लें, एक एडीएम तो ऐसे थे कि आपके पैर भी उन्होंने पकड़ लिए, बताए। उसने 2-3 हफ्ते मेरे बिना अनुमोदन करे काम कर दिए, मैंने समझाया मैडम। अब मुझे अर्तिका शुक्ला की वीसीआर मेरे पास आई हुई है इस टाइम। जब परिषद की बैठक हुई थी, उसमें पार्षद से भी आपकी तू मैमे का वीडियो वायरल हुआ था। उसने चुनाव से लेकर यहाँ तक क्या क्या मूवमेंट्स किए, वो बात तो मैं मीडिया में नहीं कह सकता। कभी पर्सनल आप आ जाओ, उसको बुला के समझाऊंगा। तो उसको टोकता हूँ नहीं टोकता हूँ, बोलो। जितने भी अधिकारी हैं मैं उसको टोकता हूँ, मैं उससे लाइजनिंग का काम नहीं करता हूँ। मैं इससे संबंध बना लूंगा और आगे काम लूंगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट कुछ पिक्चर बनाने का मेरा मूड था, उसमें जैकी श्रॉफ मेरा बड़ा क्लोज रहा है। अलवर में एक चेहरा ऐसा भी जब से पद संभाला है तब से चर्चाओं में है। पहले जो इनका खानदानी काम हुआ करता था, खेती बाड़ी किया करते थे, घर की आर्थिक स्थिति कहते हैं उस समय ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करती थी। फिर बीएसएफ में नौकरी की, बीएसएफ की नौकरी करने के बाद प्रॉपर्टी की लाइन में आए, और अब जो है एक नेता के रूप में इनको अलवर के लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला प्रमुख बलवीर सिल्ला साहब की। साहब, खबरतगंज में आपका स्वागत है। राम राम साहब। कैसे शुरुआत हुई आपकी? कहते हैं कि खानदानी पेशा जो आपका था वो कृषि था, कृषि आप किया करते थे। एक समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी, फिर आप बीएसएफ में लगे। कैसे सफर शुरू किया आपने? ऐसा जी, मेरी आर्थिक स्थिति कभी कमजोर नहीं थी। मेरे दादा को गांव में बोहरा के नाम से जानते थे। हमारा पहले दिन से दादा ब्याज का काम करता था जी, और अच्छी खेती थी। हमें आगे बढ़ने का, हमारे जो परिवार के लोग थे, मेरे दादा के एक संतान, मेरा परदादा एक था, फिर दादा एक रहा, मेरे पिताजी हर 2 भाई हुए और हम 2 भाई। इसलिए हमारी संपत्ति बट नहीं पाई। और जो हमारे परिवार के लोग थे, उनके बड़े 100 लोगों के परिवार हो गए। तो इसलिए आर्थिक स्थिति मेरी कभी कमजोर नहीं थी। और मैं बीएसएफ के अंदर 87 में नौकरी लग गया था। यहाँ अलवर ही भर्ती हुआ था। भर्ती होकर मैंने जोधपुर ट्रेनिंग की, मैं नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर था। उसके बाद मैं 91 के अंदर दिल्ली मानेसर एनएसी में डेपुटेशन आ गया। डेपुटेशन आने के बाद मैं 3 साल मानेसर मुझे रहना था। उसी दौरान मैं नौकरी करता करता इस सोक्स की फैक्ट्री लगा ली दिल्ली। सोक्स की फैक्ट्री में उस टाइम ऑटोमेटिक मशीन आ गई, तो पुरानी मशीनें फेल हो गई, तो वो धंधा मेरा सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बावजूद मैं नौकरी के लिए मैं देखने लगा कि मेरी नौकरी तनख्वाह के आधार पर, बेसिक के आधार पर खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ स्कीम आई थी 10 साल 30 दिन की, कि 10 साल 30 दिन में कोई घर जाना चाहे तो जा सकता है, 1/3 पेंशन मिलेगी। उस स्कीम के तहत हमने नौकरी छोड़ दी। उसमें ज्यादा लोगों ने छोड़ दी, तो लोगों को वापस रिकॉल कर लिया कि भाई आप वापस ज्वाइन कर लो, पेंशन नहीं दे पाएंगे 1/3 पेंशन। 30-35 हजार लोगों ने सर्विस पेंशन के लिए लिख के दे दिया। तो उन लोगों ने रिकॉल कर दिया, हमने लिख के दे दिया, हम जॉब नहीं करना चाहते। उस दौरान जब मैं नौकरी छोड़ के आया, उसी दौरान मैंने एसटीडी पीसीओ का काम शुरू किया था। मेरे 3-4 एसटीडी पीसीओ थे और मैं ओसिस की एजेंसी थी बहरोड में। उस टाइम मेरा कलेक्शन करीबन 7 लाख रुपए में बहरोड का कलेक्शन करता था, जिसमें हमें कमीशन मिलता था 8%। 8%। तो हम उस टाइम 60-70 हजार रुपए महीने के कमा लेते थे। उसी दौरान फिर मैं जमीनों के काम करने लग गया और लोगों ने मुझे कहा इन्वेस्टमेंट करो, तो मैं जमीनों में पैसे इन्वेस्टमेंट करने लग गया। तो जमीनों का भी मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। वैदिक विलेज को दिया, डायमंड ग्रुप को दिया, फार्म और दिया, बड़े बड़े कंपनी को मैंने लैंड ब्लॉक परचेज करके
मैंने दी। दलाली का काम मैंने कभी नहीं किया। मैं खुद इन्वेस्टमेंट करके लैंड बांध कर लैंड देता था, जमीनों के काम किए। फिर मैं होटल लाइन में आ गया। मेरा रिसोर्ट आईओ पे नीमाना सिटी सेंटर, मेरा मॉल है नीमाना में, बहरोड में एक मॉल है छिलर सिटी सेंटर के नाम से। तो मैं जमीनों के काम की, जमीन के माध्यम से मैं, और उसी दौरान मैं 95 के अंदर युरानी महेंद्र कुमारी जी के साथ जुड़ा। युरानी महेंद्र कुमार जी के साथ हम अलवर आए, तो उनके साथ मुझे काफी दिन काम करो। 98 में फिर आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो उस दिन से 98 से लेकर आज तक मैं आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजनीति कर रहा हूँ। 2000 में मैंने चुनाव लड़ा। 2000 के चुनाव में मैंने सरपंच को चुनाव में चुनाव जीत गया। तो उसी टाइम झगड़ा होकर गोली कांड हो गया। गोली कांड होने से मेरे लोगों काफी 23 मुलजिम मेरे गांव के लोगों को बढ़ा दिया। वो जुटे थे, चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया। और उसी दौरान मुझे 2005 में हम उस केस से बरी हुए। तो 2005 तक के मामले हमारे काफी संघर्षशील रहे राजनीति में। 2005 के बाद में हम अपने अपने काम पर लगे, धंधे हमने काफी दिल्ली जयपुर। फिर उसी दौरान मैं फिल्मी दुनिया में चला गया था, पैसे इन्वेस्टमेंट, कुछ पिक्चर बनाने का मेरा मूड था। उसमें जैकी श्रॉफ मेरा बड़ा क्लोज रहा है, और उस खलनायक काफी नेता मेरे नजदीक रहे। राहुल कपूर नाम का एक मेरा साथी था, हमने मिलके 2-3 पिक्चरों में, रवि किशन जी के साथ भी मैंने, सुनील जागेटिया भोजपुरी पिक्चरों में भी मैंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। परंतु जिस जगह में गया वहां मुझे सेफ वातावरण नजर नहीं आया। तो फिर मैं उस धंधे को छोड़ के पिक्चरों, फिर मैं जमीनों का काम पर ज्यादा ध्यान दिया। जमीन में खरीद के बेचने का काम करता रहा। कितना ईमानदारी से, मतलब क्योंकि जमीन, जब भी प्रॉपर्टी की बात होती है, क्योंकि आपके ऊपर मेरे हिसाब से केस भी जो है हो चुके हैं, हाल ही में भी एक मामला हुआ, तो किस तरह से देखते हैं इसी? ऐसा जी, मैं 2015 में मेरी धर्मपत्नी को जब टिकट मिला, तब मेरे पास भावर जितेंद्र सिंह जी का फोन आया कि छिलर साहब आप पर मुकदमे हैं, आपका फार्म कैंसिल होगा। मैंने कहा भावर साहब, जो लोग आपको, जिन्होंने भी कहा है कि मेरा फार्म कैंसिल है, मेरा कोई मुकदमा नहीं है। मेरी धर्मपत्नी ने फार्म भरा, मैंने भरा, मेरे बेटे ने, तीनों फार्म हमारे पास हुए। अखबार वाले लिखते जमीन तो जब माफिया, जब मैं कामयाब हुआ तो मेरे ही लोग इस बात से परेशान, मुझे आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है, मुझे कहने लगे आप धंधा कर लो, राजनीति मत करो। वो राजनीति द्वेषता खेल थी। मैंने कहा मैं राजनीति अब कुर्ता पजामा पहन लिया था तो मैं तो निकालूंगा नहीं। मेरे साथी थे, आज दुनिया में नहीं है। मुझे खूब प्रयास किया समझाने का कि धंधे में तेरे साथ रहूंगा। उसके साथ ही मेरी पार्टनरशिप रही लंबे समय। रमाडा डेज होटल दोनों मैंने बेचे। 5 स्टार होटल एक डेज होटल है 50 कमरे की, दोनों प्रॉपर्टी मैंने बेची, मेरे पास थी। अलवर में मोहन भट्टा था, 60 बीघा का मेरे पास था। काम मैंने खूब किए। जमीन, फार्म हाउस भी मैंने पायलटों, करीबन 40 फार्म हाउस पायलटों को दे रखे। सर्किल मेरी कहीं कमजोर नहीं थी। मेरी सर्किल यहाँ कमजोर थी कि मैं जहां काम करता था वहां पर बहरोड के अंदर आज तक मेरे किसी व्यक्ति ने मेरे से कभी किसी बदतमीजी नहीं की। बाकी बहरोड में आप देखते हो क्या हाल है मेरे अंदर। जिससे, जो मुझे छेड़ता था उससे मैं कभी कमजोरी से लड़ाई नहीं लड़ी। जिसने मुझे छेड़ा उसका मैंने इलाज किया। ये आरोप का आप सिद्ध करोगे तो आप, मेरे पास लाइसेंस है 2007 से, पासपोर्ट है, यूएस का वीजा है। मेरे केस होते थे, मेरे वीजा लग जाता क्या? गवर्नमेंट बगैर वेरिफिकेशन करके वीजा देती है क्या? पासपोर्ट देती है क्या? ये तो जनता, अब भी लोग मिसगाइड होते रहते हैं। तो ये राजनीतिक द्वेष के कारण मतलब ऐसा किया जा रहा है, जो ये प्रचार किया जा रहा है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, उस दौरान एक पत्रकार इस दुनिया में नहीं है, एक जो पीआरओ जिंदा है, एक पीआरओ यहाँ जिंदा है, पत्रकार इस दुनिया से चला गया। वो मेरी खबर छाप रहे थे बड़ी बड़ी फ्रंट पेज पे। 2 दिन आई, तीसरे दिन मुझे कॉल करके बैठ के हमारे समझौता कर लेनी, तेरी खबर हमने छापेंगे और छापेंगे। मैंने कहा इससे बढ़िया मुझे कहाँ मौका मिले, छाप भाई। तो उसने आदमी को, मैंने, जब वो आज भी अलवर में रहता है, पीआरओ लेवल का व्यक्ति था, उसने मुझे उस टाइम कहा कि भाई कुछ हमारी सेवा पानी कर दे, हम खबर में। मैंने कहा मैं गलत करी तो मैं क्यों दबूंगा? मैं दब के कभी राजनीति नहीं करी, न दब के किसी का सहयोग लिया। मैं गलत होगा माफी मांग लूंगा, और इस तरह मुझे कोई
दबाव मीडिया का बना के, पत्रकारों का, पत्रकारिता का बना के, माहौल बना के कोई मुझे दबाना चाहे, झूठी खबर चला के, तो मैं कभी झुकने का प्रयास आज भी नहीं किया, आगे भी नहीं करूँ। जी, आपने कहा कि आप सरकारी नौकरी कर चुके हैं, आपको अनुभव रहा है बिजनेस का, प्रॉपर्टी डीलर का आपने काम किया। प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बनती हुई मतलब नजर नहीं आती है। अर्तिका शुक्ला की हम बात कर लें, एक एडीएम तो ऐसे थे कि आपके पैर भी उन्होंने पकड़ लिए बताए, तो ऐसा क्या मतलब रहता है कि प्रशासनिक अनुभव की कमी नजर आती ऐसा है? मैं अर्तिका से मेरा कोई झगड़ा नहीं था, वो नई अफसर थी, सीओ लगी थी जी। उसको प्रणाली, मैं तो नौकरी की तो मुझे तो प्रणाली पता है, काम करने क्या प्रणाली है। उसने 2-3 आते मेरे बिना अनुमोदन करे काम कर दिए, मैंने समझाया मैडम, उसका हस्बैंड मेरे नीचे काम करके गया। अगर मेरी मानसिकता छोटी होती तो मैं उसकी एसी, उसके पति की एसीआर मैंने लिखी है, जो आईएएस अफसर मेरे नीचे काम, उनकी सबकी एसीआर में लिखता हूँ। अब मुझे अर्तिका शुक्ला की एसीआर मेरे पास आई हुई है इस टाइम, मैं ही लिखता हूँ एसीआर। मेरी भावना गलत नहीं थी, अर्तिका मेरी बेटी की तरह थी, मेरी बेटी को, मेरी बेटी 90 की है, अर्तिका की एज भी 90-91 में ही है, तो बच्चों की तरह थी, पर मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। पर वो कई बार होता है कि आदमी अधिकारी के भय में रहता है कि भाई मैं, अब उसका हमने तो सच्चाई ये थी, उनको प्यार से समझाया, फिर लोगों ने, मीडिया ने कह दिया कि वो रहा, उस दौरान वो अपनी बदली करा के चली गई, और क्या, हमारी तो ज्यादा लंबी लड़ाई थी नहीं। मतलब खबरें आती हैं, अभी आखिरी बार जब परिषद की बैठक हुई थी, उसमें पार्षद से भी आपकी तू मैमे का वीडियो वायरल हुआ था, वो क्या कारण रहा? उसमें क्या था, उस पार्षद को, जो पार्षद संदीप पोलादपुरिया है, अब वो तो अखबार और मीडिया की बात तो नहीं, आप आमने सामने बैठोगे तो बताऊंगा उसने चुनाव से लेकर यहाँ तक क्या क्या मूवमेंट्स किए, वो बात तो मैं मीडिया में नहीं कह सकता, कभी पर्सनल आप आ जाओ, उसको बुला के समझाऊंगा। उसने मेरे को शिकायत करी, साहब ऐसे ऐसे हमारे इलाके में पानी निकालते हैं, फैक्ट्री बोरिंग, मैंने कमेटी बना दी, शिकायत कर दी, जब उसकी क्षमता नहीं 2 आदमी धरने पे बिठाता, अगर वो गलत फैक्ट्री में गलत काम हो रहा है, वो पार्षद है, मैं कहता हूँ 5 आदमी अगर वो फैक्ट्री गेट पे बैठो, मैं उसके साथ हूँ। अब बात करने से राजनीति थोड़ी होती, शक्ति दिखानी पड़ेगी। ये मेरे इलाके में गलत, अलवर जिले में गलत काम हो रहा है, कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, तो उसको टोकता हूँ नहीं टोकता हूँ, बोलो, जितने भी अधिकारी है मैं उसको टोकता हूँ, मैं उससे लाइजनिंग का काम नहीं करता हूँ, मैं इससे संबंध बना लूंगा और आगे काम लूंगा, मैं जनता के लिए हूँ, जनता के काम आऊंगा। अधिकारी जनता के लिए बनाए गए, जनता की सेवा करने के लिए बनाए गए। कहते हैं कि भौर साहब से आपके जो संबंध हैं थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि जितना आपको मिलना चाहिए था उतना आपको नहीं मिला, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ना, तो भौर साहब से मैंने आज तक कुछ मांगा, और मुझे मांगने से ज्यादा दिया उन्होंने। अच्छा, मैं कभी उनको ये नहीं कहा भौर साहब मेरे बगैर पूछे मेरे को इतना दिया है, कि मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। ये पब्लिक है, कुछ भी बोलती है। आज मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मेरे नेता भौर जितेंद्र, उनकी देन से कर रहा हूँ। जिले में अगर मेरे ऊपर किसी का राजनीतिक हाथ है तो आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह का है, तो मैं उनको राजनीतिक गुरु मानता हूँ, राजनीतिक बॉस मानता हूँ। उनके बिना अनुमति में कोई काम नहीं करता, उनके आदेशों की मैं पालना करता हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे और ईमानदार नेता है, उनके पद चिन्हों की वजह से आज तक जो कोई जिला प्रमुख रहा है मेरे ऊपर आरोप लगाना लेन देन का, आप पूरे जिले में मैं भौर जितेंद्र के आदेशों की पालना ही तो कर रहा हूँ। वो ईमानदार नेता, ईमानदारी मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि उनकी छवि पे कोई आंगली ना कर सके। बलबीर चिल्लर ने जिला परिषद में किसी तरह का कोई मेरे ऊपर आरोप लगा तो लेन देन का, मैं आपकी सारी बातें मान जाऊंगा। ये सब भौर जितेंद्र की देन है। अच्छा, बात करें, आप स्टेडियम में कार्यक्रम था, उस टाइम आप बीच में कार्यक्रम छोड़कर आ गए। शकुंतला रावत मंत्री हैं, उनसे भी आपका उद्घाटन को लेके अनबन हुई, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, उस टाइम नन्नोवल पहाड़िया कलेक्टर थे, आप मुझे जिले का प्रथम व्यक्ति चुन के भेजा है जी। 11 विधानसभा है, 4 लोकसभा के सारे काम मेरे द्वारा जिला परिषद द्वारा होते हैं। मैं एज के आधार पर सबका सब, जब मेरा प्रोटोकॉल है, कलेक्टर अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठा है, एसपी अपनी घरवाले के साथ, एसपी अपने पति के साथ बैठी है, तो हम क्या करेंगे? चेयर हमारी प्रोटोकॉल की चेयर है, मंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठा था। मंत्री से मेरी थोड़ी लड़ाई थी, लड़ाई तो मेरे पद की थी। मैं एक आम आदमी हूं नहीं, मैं जिले का प्रमुख हूं, और वो ऐसे मूवमेंट करके मुझे दिखाना चाह रहे थे, तो इससे मैं पूरी प्रोटोकॉल, झंडा रोहण सब कुछ मैंने किया। मैं देश की आजादी में कोई विघन नहीं डालना चाहता। उसके बाद मैं उठ के प्रोग्राम से चल दिया।
तो उनके समझ में आनी थी और बात, तो बाद में उनके समझ में आ गई। तो मैंने पब्लिक को किसी को थोड़ी कहा, पब्लिक का था। अगर मैं गलत होता और मैं भी चापलूस होता तो मैं भी लोगों की पिछली सीट पर बैठा रहता। शकुंतला रावत जी के साथ विश्वविद्यालय के उद्घाटन को लेके, उसमें यह था कि एग्रीकल्चर कॉलेज भौर जितेंद्र, मैंने पहले घोषणा की थी, भौर साहब के आदेश से मैं वहां गया था बीजवाड़ के लोगों ने कहा जी मैंने भौर साहब के कॉलेज, भौर साहब का आप यस कह दो। भौर साहब ने उस कॉलेज की घोषणा कराई सीएम साहब से बोल के। तो मेरा ये नियम था कि वो उद्घाटन आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह द्वारा हो। उसके बाद बीजवाड़ जगह उठा के यहाँ ले आए। शकुंतला रावत का तो पहले भौर जितेंद्र, मेरा और कोई दुख नहीं था कि जिस कॉलेज को हमने खुलवाई, पत्थर लगा के कोई बड़ा थोड़ी बनता। इसका मतलब उन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। तो शकुंतला रावत को चाहिए था कि पूरी कांग्रेस को आदरणीय भौर जितेंद्र साहब के नेतृत्व में उसका उद्घाटन करना चाहिए था। पत्थर लगाने का चाहो तो विधानसभा मुंडा और पानसूरे लगा लेते। मैंने तो मना कर दिया, मेरे पास फोन है, मैं आऊंगा नहीं। तो अपने तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते, शकुंतला से अपनी कोई लड़ाई नहीं थी, सिद्धांत की लड़ाई। सिद्धांत, अगर मैं दिखावा करूं, मैं कोई इधर उधर की बात करूं तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता ना। चिल्लर साहब, क्योंकि अभी आप जिला प्रमुख हैं, अगर हम विकास की बात करें तो आप क्या अचीवमेंट मानते हैं कि आपके कार्यकाल में आपके द्वारा कराया गया है? ऐसा जी, मैंने कोई गांव जो मुझे लगा प्रैक्टिकल, मैंने आज जिस गांव में गया हूं, मैंने जिले में जो भी देखा, जो मेरे पास आए, गांव में रास्ते नहीं थे, सीवरेज लाइन की दिक्कत थी, पानी निकलने की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या गांव में पानी की थी। जो गांव का गंदा पानी नहीं निकल पाता था, उसके लिए हमने सीवरेज लाइन बहुत दी, रोड दी है, गांव स्ट्रीट लाइट दी है। गांव में जहां जो लोगों ने हमें समस्या बताई, मैंने मुड़ के नहीं देखा कि आप मुनावर में 2-3 गांव हैं, उन गांव में मैं, लोगों ने मुझे यहां तक भी कहा चिल्लर साहब आप इन गांवों में पैसे मत दो। मैंने कहा मेरे लिए सब पूरा जिला बराबर है, मैं सब काम करूं। मैंने मिलजुल के सभी की राय, सरपंचों की राय पर मैंने काम किया। जो भी सरपंच आया मेरे पास, पार्षद आया, उनकी प्रशंसा मैंने काम पूरे जिले में दिए। और मेरा नया विचार था, सीओ साहब हमारे आए हैं कनिष्क कटारिया जी, वो भी कह रहे हैं कि अपन कोई नया नवाचार करेंगे। तो हमारी प्रयास रहता है कि जिले में कोई ऐसी चीज करें। अब 2 लाख पेड़ हम लगा रहे हैं, भौर साहब के जन्मदिन से हमने शुरू किए थे, तो पूरे जिले के अंदर 2 लाख वृक्ष लगा रहे हैं। तो उससे पूरा पर्यावरण से पूरे जिले को मुक्ति मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे। आजकल कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। नए नए बच्चे 30-32 साल के बच्चे कैंसर से मर रहे हैं। तो जिले की चिंता पूरी है। हमारे नेता आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी बार बार मुझे यही कहते हैं कि भाई जिले में ऐसा कोई नवाचार करो जिसमें जिले का वातावरण अच्छा बने। आपने अभी जन्मदिन की बात की भौर जितेंद्र साहब के, तो जिलाध्यक्ष हैं योगेश मिश्रा साहब, वो अक्सर देखते हैं, मतलब अगर हम उनके सोशल मीडिया पर जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल चलता है, तो कार्यक्रम में आपका नाम जो है दिखता नहीं है उनकी पोस्टों में कि बलवीर चिल्लर मौजूद रहे, उनकी पोस्टों में आपका नाम नहीं दिखता है। ऐसा जी, ये तो मैं नहीं कह सकता, योगेश मिश्रा बताया कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी थोड़ी देर पहले उसने, वो जिलाध्यक्ष से पार्टी को साथ लेके चलना चाहिए उसको। वो मेरे नाम से किसको खुश करना चाहता है मुझे तो पता नहीं। किसी को खुश करने के लिए मेरा नाम नहीं लिखता, किसी व्यक्ति विशेष को खुश रखना चाहता है। अनबन चल रही है क्या? नहीं, मेरी इससे कोई अनबन नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टी नहीं, वो अपने ये चाहता है कि मैं किसको खुश रखूं, बलवीर चिल्लर के खिलाफ कौन, उनको खुश रखने के लिए वो कार्रवाई करता है। टीकाराम जूली की तरफ इशारा? हाँ, वो किसी को भी हो इशारा, वो दूसरे को खुश रखने के लिए कार्रवाई करता है। नहीं, पार्टी का पद है, मैं पार्टी का पदाधिकारी, मुझे सूचना टाइम पे दे, मैं हर प्रोग्राम में जाता हूँ। नहीं, आप शिरकत भी करते तो भी आपका नाम जो है नहीं देता। वो मैंने देख, मेरी फोटो को स्क्रैप करके काट देता है प्रोग्राम को, क्रॉप करता है। हाँ। वो तो कोई दिक्कत, मंत्री भी अपनी फेसबुक पे मेरी फोटो प्रोग्रामों की क्रॉप करता है। मैंने मंत्री, फोटो क्रॉप करके लगाता। मैंने एक दिन कहा भी कि मंत्री मेरी फोटो का मेरे को चाव है नहीं, मैं तो रोकता नहीं, कोई मन की बात बगैर कहे मानता नहीं। मैंने मंत्री को कहा, मंत्री का मैं नहीं देखता मेरी फेसबुक, कोई और देखता है। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी फोटो काटने से मैं तो खुश होता हूँ। अब उसको ये तो पता है जिसने मेरी फोटो काटी, मेरा नाम नहीं लिखा, मैं नाम से, मेरी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। इन अखबारों के नाम से तो मैं यहाँ तक पहुंचा नहीं। और इनके फेसबुक आईडी तब चली है। मैं तो बहरोड को जब बहरोड के अंदर साधन WLL का टेलीफोन गांव गांव ढांढानी में STDPCO और मैंने काम किया है। पूरे जिले में WLL जब चले थे गांव में बिना लैंड के STDPCO बलवीर चिल्लर के बाटे हैं, ओसिस की एजेंसी थी मेरे पास। इसलिए मैं उन चीजों को बुरा नहीं मानता, उनकी सोच से मेरी सोच छोटी नहीं।
अच्छा चिल्लर साहब, क्योंकि अब अभी आप जिला प्रमुख हैं, आगे की आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हो? मैं तो ये देख रहा हूँ जी, मेरा तो सोच ये है कि जिले को जितना मैं काम करूँ, जिले में जितना दिन काम करूँ, मुझे कोई पैसे की भूख तो है नहीं। मेरी भूख है तो जनता को खुश रखने की। पब्लिक जितनी खुश, पब्लिक के लिए मैं कर सकूं, मेहनत कर सकूं, पब्लिक को जो मैं राजनीतिक जनता का, गरीब का मैं भला कर सकूं, ये मेरी सोच है। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है ऊपर वाला जानता है। अच्छा, अब क्योंकि 2023 के चुनाव भी है, तो उसमें क्या देखिए, उसमें बलवीर चिल्लर चुनाव लड़ेंगे? मुंडावर से चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस पार्टी की टिकट हमें देंगे तो पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, टिकट नहीं देंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे अभी पार्टी में चल रहा है एक व्यक्ति एक पद, अभी आप जिला प्रमुख भी हैं, क्योंकि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, कोई क्राइटेरिया में आप फिक्स नहीं बैठते हो, तो आपकी पत्नी को अगर टिकट मिलता है, कैसे देखते ऐसे घर में टिकट तो घरवाली लड़े तो कोई दिक्कत नहीं, प्रयास तो करूंगा मैं ही लड़ूं। तो मैं तो फिर, अगर आप मुझे एमएलए बनाने की बात करते हो, एमएलए बनाते हो फिर जिला प्रमुख, तो पहले भी तो लोग जिला प्रमुख थे, एमएलए बने हैं, कोई नया तो नवाचार नहीं कर रहे हैं। ये तो नियमों की बात है, एक पद ही रहेगा जो कोई पद मिलेगा। तो ये तो आपकी बात है कि अच्छी बात है कि सपने सबके होते हैं, साकार किसी के होते नहीं होते, ऊपर वाले की मर्जी है। तो ये थे आज हमारे साथ खास बातचीत में अलवर जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर। ऐसी ही नई शख्सियत से आपको खबरगंज के माध्यम से कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साहब।